एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस को लेके, यानी ये पेंशन, तीनों पेंशन स्कीमें हैं जिसको लेके बड़ा उलझन में लोग हैं कि आखिर कौन सी स्कीम फ़ायदेमंद है, कौन सी स्कीम में घाटा है। तो हम आज यूपीएस के बारे में ना बात करके ओपीएस के बारे में बात करेंगे कि अगर यूपीएस आप स्कीम के तहत आते हैं, अगर आप लेते हैं, चूज करते हैं, अगर यूपीएस लागू होती है तो उससे 3 नुकसान क्या हैं। पहला नुकसान, इन दोनों को समझने से पहले एक दो बेसिक जो बात है वो समझ लीजिए। ओपीएस थी लाभ पेंशन प्रणाली, यानी उसमें लाभ था, लेकिन जो यूपीएस और एनपीएस है वो है योगदान पेंशन प्रणाली, यानी आपको उसमें शेयरिंग करनी होगी। पहला है कि जो नुकसान आपका यूपीएस से होगा कि जो 50% आपको पेंशन मिलेगी वो आपके पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का पेंशन मिलेगा। लेकिन ओपीएस में क्या होता था कि जो आपकी लास्ट सैलरी होती थी उस सैलरी के हिसाब से 50% आपको पेंशन मिलता था। अब इसमें अंतर क्या है? आप कहेंगे कि भाई दोनों में 50% मिल रहा है, इसमें भी 50% और उसमें भी 50%, तो अंतर क्या है? दरअसल होता क्या है कि रिटायरमेंट के वक्त प्रमोट करके अक्सर प्रमोट करके आपको रिटायरमेंट दिया जाता है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, जब वो रिटायरमेंट के वक्त आते हैं तो उनको प्रमोट किया जाता है, और जैसे ही प्रमोट किया जाता है उनकी सैलरी हाइक ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि उनकी बेसिक सैलरी बढ़ जाती है। अगर बेसिक सैलरी बढ़ती है तो उस हिसाब से मान लीजिए कि किसी की बेसिक सैलरी 40,000 या 50,000 रुपये है, जब उसको प्रमोट किया जाता है तो उसकी बेसिक सैलरी 80,000 रुपये हो जाती है। तो 80,000 का 50% 40% होगा। लेकिन अगर अब उसका औसत आप निकालेंगे तो 40,000 से कम होगा, क्योंकि अब 12 महीने की सैलरी होगी। 12 महीने में सिर्फ एक ही महीने, 2 महीने की आपकी 80,000 सैलरी होगी बेसिक सैलरी, बाकी तो आपकी 85,000 बेसिक सैलरी है। तो जब उसका औसत होगा तो कम हो जाएगा, तो ये आपका घाटा है यूपीएस में। दूसरा ये है कि जो हमने पहले बताया कि इन दोनों में मेन अंतर है कि ओपीएस मतलब है कि लाभ पेंशन प्रणाली, और एनपीएस और ईपीएस मतलब है योगदान पेंशन प्रणाली। यानी कि ओपीएस जो पहले पुरानी पेंशन थी उसमें आपको योगदान पेंशन के लिए नहीं देना होता था, यानी कि कोई आपका सैलरी से कोई पैसा नहीं करता था। लेकिन यूपीएस में और एनपीएस में आपकी सैलरी से 10% आपकी सैलरी से पैसा कटेगा आपके पेंशन के लिए, 10% पैसा कटेगा। नहीं, अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 है तो 5,000 रुपया आपका कटेगा। लेकिन ओपीएस में एक भी पैसा नहीं कटता था, वो सरकार आपको देती थी ओपीएस में। अब थोड़ा सा इसमें यूपीएस में ये बढ़ा दिया गया है कि जो एनपीएस था उसमें आपको 40% 10% आपका पैसा कटता था, 40% सरकार देती थी। लेकिन अब सरकार उस 40% की बजाय 18.5% हिस्सेदारी अपनी देगी, यानी इसमें बढ़ा दिया है। तो घाटा यही है कि उसमें लाभ मतलब लाभ पेंशन प्रणाली मतलब उसमें ओपीएस में आपको एक भी पैसा नहीं देना होता था, आपके सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता था। लेकिन यूपीएस में आपकी सैलरी से 10% पैसा कटेगा। तीसरा है जो घाटा है ग्रेचुइटी का। ग्रेचुइटी में अगर मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 50,000 है तो आपको ग्रेचुइटी पुराने के हिसाब से मिलती थी 12 लाख से ज़्यादा। लेकिन इसमें क्या है कि 9 लाख से थोड़ा सा ही ज़्यादा मिलेगी, यानी कि करीब 2.5-3 लाख का आपका नुकसान होगा ग्रेचुइटी में। चौथी चीज़ आपकी ये है कि पहले क्या था ओपीएस में कि अगर आप 20 साल अपनी नौकरी कर लेते हैं तो 20 साल नौकरी पे आपको 50% जो आपको पेंशन मिलती है उसके आप हकदार होते थे। लेकिन अभी इस टाइम को, समय सीमा को 25 साल कर दिया गया है, 25 बढ़ा के 25 साल। लेकिन अब इसमें यूपीएस में ये है कि आपको 10,000 रुपये की गारंटी है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी के तौर पे अगर आप मिनिमम 10 साल नौकरी कर लिए हैं, चाहे आपकी कितनी भी सैलरी है, कम अधिक कम भी है, तो भी आपको 10,000 एक मिनिमम गारंटी है कि आपको 10,000 पेंशन मिलेगी। तो ओपीएस में 3 घाटे हैं। एक तो 50% का जो क्राइटेरिया है, जो 12 महीने की सैलरी का औसत निकाला जाएगा जब आप रिटायरमेंट होंगे, उसके पिछले 12 महीने की आपकी बेसिक सैलरी क्या थी वो, और पुराने वाले में लास्ट बेसिक सैलरी जो थी, लास्ट महीने की बेसिक सैलरी, उसके हिसाब से दिया जाता था। तो ये जो 3 अंतर हमने बताया, ये घाटे हैं जो न्यू यूपीएस के तहत हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।